हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है, जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और हम ओरेकल भी ले लेंगे। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल से। ओके, ये मुझे बहुत पसंद है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको आप अपने परिस्थिति के साथ मैचअप कीजिए कि कितनी चीज़ें, कितनी बातें आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं। ओके, ये मिला है दूसरा कार्ड और अब देखते हैं और हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सो थर्ड, चलो ये है फोर्थ, फिफ्थ और एक कार्ड और चुनते हैं तो टोटल हमें 6 कार्ड्स मिल जाएंगे। दैट्स इट। सब पहले मैं लाइन अप करता हूँ कार्ड्स को सही तरीके से ताकि बाद में हमें वेट ना करना पड़े। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है शॉकिंग। ओके, आप कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए ये जो फेज़ है, जो परिस्थिति है वो एक तरह से शॉकिंग वाली है। ठीक है, मतलब इस पर्सन ने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही शायद ऐसा कभी अनुभव किया था कि ऐसा भी दिन आएगा कि ये आपको इतना ज़्यादा मिस करने लगेंगे। ठीक है, देखो कई लोगों को लगता है भाई हम ज़िंदगी में आसानी से मूव ऑन हो जाएंगे या फिर छोटी सी बात है, इससे ज़िंदगी में क्या ही खलल पड़ जाएगी। बट जैसे जैसे हम ज़िंदगी जीने लगते हैं, एक नेक्स्ट कदम लेने लगते हैं, तो लगता है कि नहीं, ये वो पल जो थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी सुनहरे थे और हम उन पलों को चाह कर भी नहीं भुला पाएंगे। ठीक है, सो इट्स अ काइंड ऑफ शॉकिंग थिंग फॉर दिस पर्सन। सेकेंडली मुझे लग रहा है कि मे बी इस पर्सन के करंट पार्टनर या पर्सन के साथ अगर है कोई, ठीक है, मे बी आपसे बात नहीं कर रहे और किसी और से बात कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जो इनके लिए काफ़ी शॉकिंग हो गई। ठीक है, या फिर जिस बात से ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा था, ओके, उसके बारे में खुलासा हो गया है कि भाई जो मैंने मतलब गुस्सा किया था वो तो बेवजह ही निकला। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन वजह से ये पर्सन जो है वो एकदम से शॉकिंग रिलेशनशिप स्टेटस में जा सकता है। ठीक है, देखो सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है मैरिज। ओके, अब मैरिज को हम इस एंगल से देख सकते हैं कि मे बी ये पर्सन जो है वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहा है। ठीक है, कि आपसे बात करे, बोले एंड मे बी सब कुछ बढ़िया हो जाए। बट अगेन ये एक तरफा हो सकता है। सेकेंडली मे बी आप किसी शादी में आप दोनों मिल सकते हैं, आपकी बातें हो सकती है, कोई कॉमन फ्रेंड जो है आपको मिला सकता है। थर्ड जो हमें लग रहा है यहाँ पे कि मे बी यहाँ पे ये पर्सन के लिए शादी जो है वो शायद प्लान की जा रही है या फिर आपकी शादी कहीं पे करने का मंसूबा आपकी फैमिली का हो सकता है। सो समथिंग लाइक दैट। ओके, देखो थर्ड जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ओके, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप दोनों मिले लेकिन परिस्थिति अब जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शायद बन चुकी है। ओके, या फिर भी जब आपने बात करना बंद कर दिया था और अब जब आप अपनी घड़ी को देखते हो तो चीज़ें या फिर हालात काफ़ी बदल गए हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि आप इजीली इनको ब्लेम कर दे कि नहीं ये पर्सन ही गिल्टी है लाइक, लेकिन आपको भी भाई कहीं ना कहीं बताया कि भाई परिस्थिति जो है वो बदल गई है। तो पहले जैसे हम इजीली बात करते थे या फिर इजीली मूव ऑन करते थे, अब शायद वो करना इतना आसान नहीं हो गया है। ठीक है, सो मे बी ये पर्सन जो है आपसे दोबारा मिले या फिर अब इनका जो एटीट्यूड है आपकी तरफ वो बदल जाए, वो भी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस के अलग अलग मायने रहते हैं, बट अगेन मे बी ये पर्सन और आप दोनों ही शायद अपनी ज़िंदगी में चुनाव करने लायक बन चुके हो कि भी चलो ठीक है, हमें अगर कुछ चुनना है तो क्या चुन सकते हैं। कह सकते हैं कि मे बी हालात या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन शायद काफ़ी लोगों की सुधर गई है या फिर स्टेबल है, बट ऐसे में आप ऑप्शंस को देख रहे हो बिकॉज एक जो चीज़ है वो बढ़ती जाती है और वो है उम्र।
है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें कई बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो शायद अपने आसपास के जो ऑप्शंस हैं उनको तराश रहा है, भाई क्या है मेरे लिए द बेस्ट और वर्स्ट ऑप्शंस, है ना। मतलब क्या करने से मुझे अच्छा और बुरा बुरा फल मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहा है। नेक्स्ट में मिला है इमोशनल कोल्डनेस। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ पहले से आपके रिश्ते में चलती आ रही होगी। ओके, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इमोशनली अगर आप दोनों को तकलीफ़ हो रही है या फिर किसी बात से आप नाराज़ हो, तो मे भी आप दोनों ही एकदम से कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, मतलब ऐसा दिखा रहा है कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, या फिर हाल ही में अगर आपको इनके बारे में कुछ सुनने को आया हो, इनको अगर आपके बारे में कुछ सुनने को आया हो, और फिर भी अगर ये पर्सन चुप बैठा है, अपनी तरफ से कोई हलचल नहीं दिखा रहा, तो इट्स अ काइंड ऑफ इमोशनल कोल्डनेस। ठीक है, कई लोग शादी के बाद भी ऐसे फेजेस में जाते हैं कि मतलब उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका जो पार्टनर, उनका जो पर्सन है वो अब किसी मुसीबत से गुजर रहा है या फिर उनको कोई तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फिनाल कार्ड मिला है वो है मनी इशू। ओके, मे बी इनमें से कोई जो पर्सन है वो शायद फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा है और वो शायद उसी में इतना इन्वॉल्व है कि मे बी आपकी तरफ अब ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर अब उसमें वो इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि शायद इमोशनल स्ट्रेस निकालने के लिए वो बहुत से दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे आके रुक जाती हैं। बाकी अगर हम कहते हैं कि भाई चलो यहाँ पे हम टैरो का एक एंगल तराशते हैं। ठीक है, सो टैरो के लिए हम देखते हैं ये टैरो। ठीक है, सो वी चूज दिस टैरो फॉर दिस। ओके, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चुनते हैं कुछ कार्ड 1 2 और देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं 3 4। ठीक है, शुरुआत में हमने 4 कार्ड्स चुने, लगा तो हम और भी कार्ड्स ले लेंगे। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, आप देखो ऐसा लग रहा है कि एज पर टैरो कि ये पर्सन जो है वो जल्दी से खुलासा चाहता है। ठीक है, मतलब मान लो परिस्थिति किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी हो या फिर नॉर्मल चल रही हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाना हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो चीज़ों को ईजिली हैंडल करना चाहता है। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत ही ईजिली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, मतलब आपको लगेगा भी नहीं कि ये पर्सन किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ठीक है, मतलब मे बी उन्होंने ऐसी भी ख़राब परिस्थितियाँ देखी हैं कि अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर कंपेयर टू दैट दो सिचुएशंस, आपकी जो परिस्थिति है वो इनके लिए बहुत ही सिंपल या बहुत ही सामान्य हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए पर्सन आपके सामने एकदम से रूड पेश आने की जगह एकदम से शांत पेश आ सकते हैं कि चलो भाई मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, सेकेंडली पर्सन जो है वो जल्द से जल्द इन चीज़ों से उभरना चाहता है। ठीक है, अब चीज़ों से अगर उभरना है तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक कि या तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है, या फिर आप उनसे दूर चले जाओ। तो मे बी ये पर्सन जो है वो दोनों में से कोई एक कोशिश करता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, ताजुब की बात है, पहला कार्ड मिला था नाइट और उसके बाद वाला जो कार्ड मिला वो है पेज, मतलब एक कार्ड लो। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन प्रैक्टिकल ऑप्शंस को चुन रहा है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि भाई ये चीज़ें उसके लिए बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, इसके पहला वाला जो कार्ड था वो था नाइट और वो था सॉर्ड्स, मतलब कि भाई चाहे जो हो जाए कम्युनिकेशन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर दिल का सुकून, दिल का चैन उनके लिए काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, हालांकि सेकंड जो कार्ड है वहाँ पे वो प्रैक्टिकल चीज़ों को कम भाव दे रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये पर्सन कुछ भी सह लेगा, बट अब इस पर्सन को स्ट्रेस सहन नहीं करना है। ठीक है, तो कह सकता है कि भाई चलो अब मैं बहुत सी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, तो अब मुझे बस शांतिपूर्वक जीवन जीना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, मे बी ये पर्सन जो है वो ऑप्शंस को टटोल रहा है। ठीक है, या फिर अगर हम एक और तरीके से देखें तो ये बस कह रहा है कि भाई अगर आपको सच में लग रहा है कि और समय चाहिए तो ले लो। ठीक है, मतलब ये परेशान नहीं है इस बात से कि आपको और समय चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट ये पर्सन जो है वो खुद ही मतलब मे बी अपने से भी खुद दूर होना चाहते हैं। अभी परिस्थिति मतलब ऐसी है कि कई बार है ना हम कहते हैं कि भाई लोग बदल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर एकदम से चुप हो गए हैं,
पहले तो अच्छे से मौज मस्ती करते थे, गाने सुनते थे, अब अपने आप में ही रहते हैं लेकिन चुप से बैठते हैं, गुमसुम से। तो एक तरीके से पर्सन कह रहे हैं कि भाई अब मेरे ज़िंदगी में जो हालात आ गए हैं तो शायद मैं भी गुमसुम सा या फिर चुप बैठूंगा और अब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक तरफ से वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और कोई बाहरी डिस्टर्बेंस, इनफैक्ट कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस भी उनको नहीं चाहिए। ठीक है, जो फिलहाल कार्ड है देखो ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साच मेष सिंह धनु राशि। आई थिंक बात यहाँ पे ही आके रुकती है। ये पर्सन आई थिंक आपको एक क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है, मुझसे कनेक्ट करना है, इनफैक्ट यू आर रेडी टू टेक थिंग्स फर्दर, तो मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। ठीक है, मे बी इनफैक्ट ये पर्सन चाहता है कि अगर आपको सच में मेरे साथ आगे बढ़ना है तो जस्ट एक स्टेप लीजिए एंड दैट्स इट, फिर हम वो हासिल कर पाएंगे। मतलब या तो ये पर्सन, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से उतावला है, बट वो आपको एक क्लियर ऑप्शन दे रहा है कि वापस से हम बात शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं या नहीं। इससे अच्छा है कि भी अगर आपको सच में लगता है कि मैं आपके लिए द बेस्ट हूँ या द बेस्ट था, तो आप एक चांस ले सकते हो, अपने आप से पूछ सकते हो दैट डू आई डिज़र्व हिम और हर, एंड मे बी कि भाई शुड आई गेट अलॉन्ग विथ हम और हर, और फिर आपको अपना जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।